वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज फर्दर हम मूव कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की ओर। अभी हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट में भी मैं बात करूं तो चैप्टर 1, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट अपलोडेड है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के नेम से प्लेलिस्ट है, आपको उस प्लेलिस्ट में यूनिट 3 के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, ठीक है। नाउ आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की कि यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टाइम अपने पास बहुत कम रह गया है, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ओके। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दूंगी, ये मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगी कि आपके एग्जाम के पर्पज से जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको ट्राई करूंगी मैं अपलोड करने का, ठीक है। तो पहले आप चैप्टर फर्स्ट उठाइए। आज आप यदि चैप्टर फर्स्ट उठा रहे हो तो चैप्टर फर्स्ट में अपने 11 लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है 1 to 5 वो बेसिक लेक्चर्स है। बेसिक लेक्चर्स इट मीन उन टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है, उसके थ्रू आपको थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। नाउ आज हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इट मीन कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको वो टॉपिक्स कौन कौन से लेक्चर्स में मिलेंगे, बेसिकली मैं वो बता रही हूं। और उसके बाद हम टॉपिक का भी स्टडी करेंगे जो इस चैप्टर में रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। तो पहले तो आप देख लो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, ध्यान रखना मैं रिपीट कर रही हूँ, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन, उस वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट। आपको ये डिफाइन करना होता है कि माइक्रो स्टेट क्या होती है और मैक्रो स्टेट क्या होता है, ओके। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। इसमें एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, वहां मेनली हम 5 टाइप के इंटरेक्शंस की बात करते हैं, थर्मल इंसुलेशन, एडियाबैटिक, ओके, जनरल इंटरेक्शन और इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल इंटरेक्शन, ओके। लेक्चर नंबर 7 डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 7 यहां से अटेंड कर लीजिए, आपको इसका कंप्लीट आंसर वहां पे मिल जाएगा। थर्ड टॉपिक है डिफाइन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड राइट डाउन देयर प्रॉपर्टीज। आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज राइट डाउन करनी है। लेक्चर नंबर 9 आप यहां से अटेंड कर लीजिए, उसमें इस टॉपिक का कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो पार्टीशन फंक्शन से बनता है कि डिफाइन द पार्टीशन फंक्शन एंड कैलकुलेट मीन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ओके। पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करना होता है, मीन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 11 के अंदर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो टॉपिक क्या है, देखो एंट्रोपी और टेम्परेचर को आपको एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की फॉर्म में डिफाइन करना है। हमने एक बात की यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, एंट्रोपी को टेम्परेचर को एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की फॉर्म में डिफाइन करना है और जीरोथ लॉ को एक्सप्लेन करना है, ओके। तो अभी तक देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक है, ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक ही अपलोडेड है, ठीक है। और लेक्चर्स नंबर भी मैंने यहाँ डिफाइन कर दिए, देख लेना एक बार। माइक्रो एंड मैक्रोस्टेट्स लेक्चर नंबर 5 होगा या फिर 6 होगा, देख लेना एक बार। और प्लेलिस्ट में ऊपर ही ऊपर है ये लेक्चर, थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ऊपर ही ऊपर है ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक रह गया है। इस चैप्टर में रह गए हैं आपके ये दोनों टॉपिक 5th और 6th, कि आपको एंट्रोपी और टेम्परेचर को एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की फॉर्म में डिफाइन करना है और जीरोथ लॉ को समझाना है। जीरोथ लॉ को आप ध्यान रखना एक बार, एक नॉर्मल जीरोथ लॉ आता है, 1.5 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये बनता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करना है बाय यूजिंग बीटा या फिर बाय यूजिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना बाय यूजिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर बीटा के फॉर्म में आपको ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो आरयू के लिए पर्टिकुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी में यह बात कर रही हूँ, आरयू के लिए फर्स्ट चैप्टर में से ये टॉपिक सफिशिएंट है, बहुत छोटा है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 5 से 6 टॉपिक है और ठीक है, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये लेक्चर्स इसमें अटेंड करने हैं फॉर एग्जाम पर्पस। सारे जो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट फॉर योर एग्जाम पर्पस टाइम कम रह गया है और स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं आपको अब आगे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक होंगे आपके एग्जाम के बाद में अपलोड कर दूंगी।
तो लिख लो ये फटाफट से, और लेक्चर नंबर्स भी लिख लो ताकि आपको इनके सॉल्यूशंस आपको इन लेक्चर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आज हम जो स्टडी करेंगे, जो 2 टॉपिक रिमेनिंग रह गए ना, इनका स्टडी कर लेते हैं ताकि फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, कर दूं मैं इसको इरेज, करे टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, बढ़ो आगे, स्नैपशॉट ले लो तब तक। अब एंट्रोपी एंड टेम्परेचर बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, ओके, हेडिंग डालो, और जीरोथ लॉ। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। यहां से पहले क्वेश्चंस लिख लो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन इज डिफाइन टेम्परेचर, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे डिफाइन, लिखते चलो आप भी, डिफाइन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी बेस्ड ऑन द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स and prove that the entropy of the system is maximum in thermal equilibrium. The question is define the temperature and entropy based on the accessible microstates. Define the temperature and entropy based on the accessible microstates and prove that the entropy of the system is maximum in thermal equilibrium. 3 मार्क्स में ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, फिर आते हैं हम टॉपिक पे। आ जाओ टॉपिक पे। यस, टेम्परेचर कर चुके हैं हम स्टडी, लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं। लेक्चर नंबर 9 में हमने टेम्परेचर को किस तरह से डिफाइन किया था, बीटा इक्वल टू 1/KT, और 1/T को हम वहां बोल रहे थे K बीटा, एंड दिस इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज डिपेंड्स ऑन बीटा पैरामीटर। बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी डेल बाय डेल ऑफ E ln ओमी की थी ना, प्रीवियस लेक्चर्स आपने पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता है कि बीटा इक्वल टू ये होता है। तो यहां से यदि मैं 1/T इक्वल बीटा की वैल्यू में पुट करूं, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, K डेल बाय डेल ऑफ E ln ओमी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफाइन द टेम्परेचर बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो ये रहा टेम्परेचर किसके फॉर्म में, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के फॉर्म में, तो ये रहा ना एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ओमी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ये रहेगा, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। ओके, नाउ वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी, हम यहाँ एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। सो नाउ वी डिफाइन एंट्रोपी बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो क्या करें, देखो इसी फॉर्मूले में जाओ, 1/T इक्वल डेल बाय डेल ऑफ E। K क्या होता है, कांस्टेंट ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो मैं इसको इसके साथ लिख सकती हूँ ना, तो मैंने इसको इस एक्सप्रेशन के साथ अंदर ले लिया। ओके, नाउ हियर we define an quantity as equal to K ln E. Now we define a quantity as equal to K ln ओमी। ये S है क्या, ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है ना, इस ब्रैकेट की वैल्यू, इसको मैंने क्या डिफाइन किया, S, और S क्या है, S इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। देखो अच्छे से समझो वापस, 1/T इक्वल टू K बीटा, कोई दिक्कत है ही नहीं, बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल बाय डेल ऑफ E ln ओमी, तो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दी। ठीक है, के तो कांस्टेंट है ना, तो आप इसको इनसाइड ले सकते हो, तो हमने इसको इनसाइड ले लिया। अब ये जो क्वांटिटी है ना ब्रैकेट में K ln ओम E, इसको हमने किससे डिफाइन किया, S से,
और एस यहाँ पे है क्या, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब देखो एंट्रोपी आप किसके फॉर्म में डिफाइन करना था, बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। क्या आ रहा है यहाँ पे एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स? यस आ रहा है। ओमी है क्या यहाँ पे, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ही तो है। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर को और एंट्रोपी को एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक है, सो यहां से देखो दिस इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या बनेगा आपका, इक्वेशन 2 1/T इक्वल टू डेल एस बाय डेल ऑफ ई, वेयर एस आप क्या डिफाइन कर रहे हो, के ln ओम ई, and this is known as entropy, and the dimension of entropy is equivalent to dimension of energy। इसकी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, एनर्जी के डायमेंशन के बराबर ही होगी। ठीक है, एंड दिस शो एस इज द वैल्यू ऑफ एस विच इज बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। तो इस तरह से आप डिफाइन कर दोगे ना, टेम्परेचर को भी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया और एंट्रोपी को भी हमने एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या डिफाइन करना था कि यदि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यही था ना, पहला तो हमने डिफाइन कर दिया कि भाई टेम्परेचर और एंट्रोपी, ये रहा टेम्परेचर एंड एंट्रोपी बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि कोई भी सिस्टम्स यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो क्या करें, ले लेते हैं यहाँ पे सिस्टम्स। ठीक है, देखो नाउ वी हैव टू सिस्टम्स ए प्राइम, टू सिस्टम्स ए एंड ए प्राइम, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये रहा सिस्टम ए और ये रहा सिस्टम ए प्राइम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, हीट का एक्सचेंज करते हैं, जॉइंट सिस्टम बनाते हैं, और जॉइंट सिस्टम क्या नाम देते हैं हम उसे, आइसोलेटेड सिस्टम, जॉइंट सिस्टम। ये क्या बनाते हैं, जॉइंट सिस्टम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ जॉइंट सिस्टम के लिए हमें प्रोबेबिलिटी, ये क्या प्रोबेबिलिटी याद आ रहा है, एंट्रोपी कैलकुलेट करना। जॉइंट सिस्टम के लिए हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। एस इक्वल टू क्या है, बेसिक फॉर्मूला इज के ln ओमी। ठीक है, इफ द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ सिस्टम ए इज दिस एंड फॉर ए प्राइम सिस्टम एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स इज दिस, और फॉर जॉइंट सिस्टम एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होगी, बताओ आप खुद, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ना। तो फॉर जॉइंट सिस्टम हमने एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स भी डिफाइन कर दी कि ओम स्टार ए इक्वल टू कितना होगा, दिस। ठीक है, फॉर जॉइंट सिस्टम निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। जॉइंट सिस्टम के लिए मैंने ऐसे स्टार डिफाइन कर दी कि ln जॉइंट सिस्टम के लिए हमने ये एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स भी डिफाइन कर दी। तो अब क्या करें, देखो क्या करें, ln ये चाहिए तो इस इक्वेशन का हम ln ले लेते हैं। टेक लॉगिथम ऑन बोथ साइड, टेक लॉगिथम ऑन बोथ साइड ले लो। यदि हम लॉगिथम लेंगे इसका तो ln ओम स्टार ए स्टार कितना आ रहा है, ln दिस प्लस ln दिस। ठीक है, कर दो यहाँ पुट वैल्यू। यदि हम पुट करते हैं तो एस स्टार आपके पास कितना आएगा, के ये रही वैल्यूज, पुट करो ln दिस प्लस ln प्राइम ए प्राइम। ठीक है, के को यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के ln ओमी प्लस के ln ओम प्राइम ए प्राइम। दिस इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए, this is entropy of system A and this is entropy of system A prime। It means joint system के लिए जो entropy है वो क्या होगी, दोनों system के entropy का aid होगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने सीखा है। ठीक है, अभी तो टारगेट क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मैक्सिमम एंट्रोपी, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अभी तो ये प्रूफ करना है, बट इससे पहले हमने देख लिया कि दो सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट का एक्सचेंज कर रहे हैं तो उन दोनों सिस्टम्स के जॉइंट सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ द बोथ सिस्टम, एस स्टार इक्वल टू एस प्लस एस प्राइम। ठीक है, लिख लो इसको एक बार। यहां तक तो दिक्कत है ही नहीं, एस को हमने डिफाइन कर दिया बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। उसके बाद वी हैव द टू सिस्टम ए एंड ए प्राइम, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बना दिया। जॉइंट सिस्टम ए स्टार बनाता है, ए स्टार सिस्टम के लिए एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स हमने डिफाइन कर दी कि दोनों सिस्टम्स के एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की मल्टीप्लाई होती है।
एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला था, एस इक्वल टू के एलन ओमी। एलन ओमी की वैल्यू चाहिए, जॉइंट सिस्टम के लिए हमने स्टार के फॉर्म में ये वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू चाहिए तो हमने इसका लॉगिथम ले लिया, वैल्यू पुट कर दी, तो एस स्टार इक्वल टू कितना आ रहा है, एस प्लस एस प्राइम। फॉर जॉइंट सिस्टम द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ बोथ सिस्टम। ठीक है, सो नाउ यदि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो करें इसको प्रूफ, आगे कैसे करना है एक बार देखो। यदि मैं बात करूं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन पे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन इससे प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं तो आपको अच्छे से पता है, इन द कंडीशन ऑफ इन द केस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हो आप, डेल बाय डेल ऑफ ई एलन पी ई इक्वल टू 0। दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हमें प्रूफ करना है सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में लिया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन हमने यूज में ली, दो सिस्टम जब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, प्रोबेबिलिटी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर अ जॉइंट सिस्टम। ठीक है, आप ये डिफाइन करते हो ना, रिमूव करते हो तो सी ए कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, एलन लेना है तो एलन पी ई कर लोगे क्या, सी एलन ओम स्टार ई, एलन सी प्लस दिस। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दो। यदि हम यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे तो एलन पी ई कितना आता है आपके पास, एलन सी प्लस ये वैल्यू एलन ओम ई प्लस एलन ओम प्राइम ई प्राइम। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के, रिमूव किया सी विल बी कांस्टेंट, एलन ले लिया हमने दोनों साइड, इसकी वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, आपका एक्सप्रेशन ये आ रहा है। ठीक है, इफ यू पुट दिस वैल्यू इन अबाव इक्वेशन तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल बाय डेल ऑफ ए पुट करो, एलन सी कांस्टेंट है तो आप इसको डायरेक्ट 0 पुट कर लो। ठीक है, तो एलन ओम ए प्लस एलन ओम प्राइम ए प्राइम, this is equal to 0. Now if I multiply this equation from k up and down, यदि मैं इस इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे, ठीक है, तो देखो 1/k 0 पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और k को यदि मैं अंदर लूं तो डेल बाय डेल ऑफ e k एलन ओम e प्लस k एलन ओम प्राइम s प्राइम इक्वल टू 0। समझना यहां पे मैंने क्या किया है देखो, इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है ही नहीं, ऊपर नीचे हमने के से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाला के 0 की ओर जाएगा तो 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर वाले के को मैंने इनसाइड ले लिया, डेल बाय डेल ऑफ ए, दिस इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए, दिस इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए प्राइम इक्वल टू 0, डेल बाय डेल ऑफ ई एस स्टार इक्वल टू 0। किस चीज को शो कर रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन आप ये लगा रहे थे, तब आप क्या बोल रहे थे, डेल बाय डेल ऑफ ई दिस इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका वो 0 आता है, इट मीन दिस क्वांटिटी, ये जो आपको क्वांटिटी गिवन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं और इस क्वांटिटी का, तो कितना आ रहा है 0, इट मीन ये क्वांटिटी क्या हो गई, मैक्सिमम ना, क्या है ये, मैक्सिमम ना, इट मीन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन में दो सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन में जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एस स्टार यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और एस स्टार कितना होता है, दिस इज इक्वल टू एस प्लस एस प्राइम, एंड दिस कंडीशन इज वैलिड इफ टी इक्वल टू टी प्राइम, इफ टी इक्वल टू टी प्राइम, जब दोनों सिस्टम ए और ए प्राइम लेके चल रहे थे ये कंडीशन वैलिड होगी यदि सिस्टम ए और सिस्टम ए प्राइम दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज है कुछ भी नहीं, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो शायद ये तो बहुत इजी सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो एक बार पहले इसको लिख लेना, उसके बाद समझना वापस, आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्परेचर को, एंट्रोपी को एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया था। ठीक है, एस इक्वल टू के एलन ओमी, दिस इज वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी यहाँ पे किस चीज को डिफाइन कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। बेसिकली एस इक्वल टू के एलन ओमी है तो आप इसको क्या बोलोगे, एस इक्वल टू के एलन ओमी। ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, एंट्रोपी मेजर कर रहा है
the magnitude of logarithm of accessible microstate, the magnitude of logarithm of accessible microstate as equal to k ln ओम e डिफाइन कर रहे थे ना अब, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड प्रूफ करना था कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तो एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इस फंडे को हमको समझने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ा, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। प्रोबेबिलिटी ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, वैल्यूज हमने डायरेक्ट पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमने यहाँ देखा कि जो एंट्रोपी है उसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा है। इट मीन जो एस स्टार है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और प्रूफ भी आपको यही करना था, बट ये वैलिड कब रहेगा, जब t इक्वल टू टी प्राइम हो, ठीक है। तो ले लो एक बार स्नैपशॉट ले लो, जैसा भी आपको समझ आ रहा है आपके हिसाब से ये लिख लेना, ठीक है। नाउ जीरोथ लो, देखो जीरोथ लो है क्या, हेडिंग डालो अब, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता क्या है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 सिस्टम लिए हैं। बहुत बेसिक रूल है ये। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 सिस्टम है। सुनना, यदि सिस्टम ए बी सी, हमने यहाँ पे 3 सिस्टम डिफाइन कर दिए। इफ सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। द कॉन्सेप्ट इज इफ वी हैव द 3 सिस्टम्स, हमारे पास ए बी सी 3 सिस्टम है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज बेसिक लॉ, दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सबसे पहले आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को लिखो। इफ द टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, if the two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with the third system, each in thermal equilibrium with the third system, then they are thermal equilibrium with each other। ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ thermal equilibrium में होंगे। A equal B, B equal C, C equal to B, ठीक है। This is zeroth law of thermodynamic। अब देखो, इसको हमें रिलेट करना होता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से हमें इसको रिलेट करना है। टेम्परेचर इट मीन बीटा पैरामीटर, बीटा पैरामीटर जो हम डिफाइन करते थे कि बीटा इक्वल टू 1/kt, ठीक है। तो 1/t कितना आता है, k बीटा, ठीक है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बीटा पैरामीटर से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दो सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उनके बीटा पैरामीटर सेम होते हैं। ये हमने प्रूफ भी किया था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। ए और ए प्राइम दो सिस्टम लेके चल रहे थे थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बीटा इक्वल टू बीटा प्राइम होता है, ये हम प्रूफ भी करा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि यदि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उन दोनों सिस्टम के बीटा पैरामीटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेके हम जीरोथ लॉ किस तरह से समझेंगे। 3 सिस्टम ले लेते हैं, ए बी एंड सी। वी हैव 3 सिस्टम्स हियर, ए बी एंड सी। पहले तो ये लिखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इफ द टू सिस्टम्स आर if the two thermal systems are separately in equilibrium, पहले ये लिखना, ठीक है ना। if the two systems are separately in equilibrium, they are represented by same beta parameter। दोनों बीटा पैरामीटर दोनों के बीटा पैरामीटर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सो लेट वी हैव 3 systems A, B and C। द फर्स्ट ऑफ ऑल हमने C को A के साथ थर्मल कॉन्टेक्ट में रखा है। सबसे पहले केस हमने क्या लेके चले हैं, फर्स्टली सिस्टम C कैप्ट इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद सिस्टम ए। यदि सिस्टम ए के कॉन्टेक्ट में है, थर्मल कॉन्टेक्ट में है, तो बीटा पैरामीटर क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। तो बीटा सी इक्वल टू कितना होगा, बीटा ए। नाउ सिस्टम सी को हमने कॉन्टेक्ट में रखा सिस्टम बी के। यदि हम सी को कैप्ट करते हैं इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद बी, तो बीटा सी इक्वल टू कितना होगा, बीटा बी होगा। आई रिपीट अगेन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक 3 सिस्टम लेके चलते हैं। एक सिस्टम, ये देखो यहाँ पे इस तरह से समझ लो, सिस्टम ए बी के साथ इक्विलिब्रियम है, सिस्टम ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इट मीन तीनों सिस्टम्स क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि दो सिस्टम थर्मली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो बीटा पैरामीटर सेम होते हैं। ये हमने प्रूफ भी कर रखा है। ओके, सो हमने यहाँ पे 3 सिस्टम ले लिए, ए बी एंड सी। हमने 3 सिस्टम डिफाइन कर दिए। सी को पहले ए के साथ रखा थर्मल कॉन्टेक्ट में, तो बीटा सी इक्वल टू बीटा ए। फिर सी को हमने बी के साथ रखा, तो बीटा सी इक्वल टू बीटा बी। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप बोल सकते हो ना कि बीटा बी इक्वल टू बीटा है ऑटोमेटिकली, है ना। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से
यू कैन से बीटा ए इक्वल टू बीटा बी, और ये कब होता है? जब दोनों सिस्टम्स थर्मली कांटेक्ट में हो और इक्विलिब्रियम में हो। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स का स्टडी कर लिया जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, और इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताई दिए हैं विद लेक्चर्स। ठीक है, और एक टॉपिक रह रहा था वो आज हमने कंप्लीट कर ही लिया है कि एंट्रोपी और टेम्परेचर बेस्ड ऑन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स डिफाइन करना है, और यदि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो भी हमने डिफाइन कर दिया। जीरोथ लॉ 1.5 मार्क्स में बनता है क्वेश्चन। ओके, डिफाइन द जीरोथ लॉ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आप आई थिंक अब तो कर ही लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कार्नोट इंजन के साथ। ठीक है, थैंक यू।